तो जीवित परमेश्वर के धन्यवाद देवा थी और यहाँ पर उपस्थित थी परमेश्वर के दास दसी या विश्वासी सब मन के हमर वास्ते जय मसीह और जोहार और जय यीशु। तो हमें जीवित परमेश्वर के धन्यवाद दे भाई इस घड़ी में जब हमें के परमेश्वर यहाँ उपस्थित में हमें के इकट्ठा होने लगे सहायता कर रहे तो वो जीवित परमेश्वर के हमें धन्यवाद दे भाई और अपन अपन शरीर के अनुभव आत्मिक के खोलते हुए परमेश्वर के धन्यवाद दे भाई। थोड़ी देर के बाद में हमें आराधना कर जाए भाई। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता सचमुच प्यारे परमेश्वर ऐसे हो सारे ऐसे मौका हाँ परमेश्वर का भाई बांध देखने के लिए चाहे नहीं देख के दुनिया से चल बसे तू कितने माना है परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखा है। अब आप परमेश्वर पिता आपको हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर इस सभा में प्यारे परमेश्वर तेरी उपस्थिति को हम चाहते हैं प्यारे परमेश्वर। तेरी सामर्थ और तेरी कृपा दया को हम चाहते हैं प्यारे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर इस सभा जितने देर तक चलता है प्यारे परमेश्वर उतने देर तक तेरा सामर्थ को हम चाहते हैं उपस्थिति प्यारे परमेश्वर। अब आप परमेश्वर इस घर में परमेश्वर खुदावन परमेश्वर जहाँ आपके दास ने परमेश्वर खुदावन आए उनको भी आपके हाथ में देता हूँ परमेश्वर। उसके होंठ से आपने बोलबाशित कर परमेश्वर। हाँ परमेश्वर हमारे जीवन से ओ परमेश्वर जो वचन हमारे कामी है परमेश्वर उस वचन से हमें हमको उचित करे और हम परमेश्वर उचित होकर के आपके मार्ग में चल करके महिमा कर सके प्यारे परमेश्वर। अब आप पिता सचमुच प्यारे परमेश्वर खुदा यहाँ हम परमेश्वर आपके सामने खड़ा लोग योग्य नहीं थे लेकिन प्यारे परमेश्वर तो परमेश्वर आपका अनुग्रह हुआ आपका कृपा हुआ परमेश्वर आप खड़ा हो पाते हैं प्यारे परमेश्वर। अब आप पिता इसका धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। अब आप पिता हाँ जितने हाँ परमेश्वर जितने बैठे हैं सबों को आपके हाथ में देता हूँ आपके नियंत्रण में तो रखना परमेश्वर आपकी अगुवाई में तो हाँ बैठने उठने में तो सहायता और मदद करना प्यारे परमेश्वर। अब आप पिता सचमुच परमेश्वर गीत से गाते हैं परमेश्वर वचन से सुनते हैं सुनाते हैं प्यारे परमेश्वर हर एक अगुवाई में तेरी सहायता को चाहते हैं प्यारे परमेश्वर। हे बापू पिता हम जितने देर तक परमेश्वर यहाँ रहते हैं हमारे सहायता करना प्यारे परमेश्वर। क्या छोटे क्या बड़े सबों को परमेश्वर तू परमेश्वर आप दया कीजिए तू अनुग्रह कीजिए प्यारे परमेश्वर। और परमेश्वर बीच हम सबका माइक का जितने दूर तक जाता है उतने दूर तक तेरी सामत काम करने पाए प्यारे परमेश्वर। अब पिता सचमुच प्यारे परमेश्वर खुदा तू दयालु कृपालु कितने महान है परमेश्वर तू परमेश्वर हरी हर चमड़ी चढ़ाता है निरामला परमेश्वर आप सूखे जने के पास तू ले चलता प्यारे परमेश्वर। पिता हाँ परमेश्वर हम सबका विनती सुनने के लिए नहीं मांगे अपने स्वर्ग भी करे यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु मसीह की बोलो यीशु मसीह की। तो ठीक है परमेश्वर के महिमा लगे हमें गीत गावे परमेश्वर के महिमा करा और हमें जाना पहचाना गीत मन के गावे और परमेश्वर के महिमा करा बजा वाला बजा अपन सामने ले जावे पैसा ही नहीं आवे आओ बजा आवला मन अपन ठिना ले लेबो बजा के और सबका ठिन तो बजा नहीं हो सकेला लेकिन परमेश्वर के जो 10 तलवार बजा है वो बजा से बजाए के परमेश्वर के महिमा करा बजा कंजूसी बजा में नहीं करा भाई माने ढोला कौला मान ले जवानी तानी को सहायता करा हिया खुशी आनंद से परमेश्वर के महिमा लगी जब गावे के लगी ना है तो खुशी आनंद करा और परमेश्वर का महिमा करा। ऐसी बात नहीं है हमें यहाँ कमान घर ना लगे हमें खुशी आनंद से परमेश्वर के महिमा करे के लगी ना है और परमेश्वर के महिमा करा ठीक है। और जना पहचाना गीत के परमेश्वर के महिमा लगे गीत गावे और इस गाड़ी में परमेश्वर के महिमा करा। चलो ना पकड़ो ठीक परमेश्वर का महिमा लगे गीत गावे और यहाँ परमेश्वर का दास भी है मजबूत हमें दूठो लेकर गीत गावे और परमेश्वर के महिमा करा और परमेश्वर का महिमा होगा परमेश्वर की स्तुति होगा। मंडली कर भाई बहन मान आत्मा के फूल लेके सिंगरावा ये मंडली कर भाई बहन मान आत्मा के फूल लेके सिंगरावा यीशु आवात है मसीह आवात है आत्मा के फूल लेके सिंगरावा
रे यीशु यावात है मसे यावात है आत्मा के फूल लिखे सिंगिरावा हे काली साकर भाई बहन मान आत्मा के फूल लिखे सिंगिरावा रे काली साकर भाई बहन मान आत्मा के फूल लिखे सिंगिरावा रे यीशु यावात मसे यावात आत्मा के फूल लिखे सिंगिरावा रे यीशु यावात मसे यावात आत्मा के फूल लिखे सिंगिरावा योधर पावल भाई बहन मान आत्मा के फूल लिखे सिंगिरावा रे योधर पावल भाई बहन मान आत्मा के फूल लिखे सिंगिरावा रे यीशु यावात मसे यावात आत्मा के फूल लिखे सिंगिरावा रे यीशु यावात मसे यावात आत्मा के फूल लिखे सिंगिरावा रे सामत पावल भाई बहन मान आत्मा के फूल लिखे सिंगिरावा रे योधर पावल भाई बहन मान आत्मा के फूल लिखे सिंगिरावा रे यीशु यावात मसे यावात आत्मा के फूल लिखे सिंगिरावा रे यीशु यावात मसे यावात आत्मा के फूल लिखे सिंगिरावा रे यीशु यावात मसे यावात आत्मा के फूल लिखे सिंगिरावा रे यीशु यावात मसे यावात आत्मा के फूल लिखे सिंगिरावा हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर का महिमा लगे कोई कंजूस नहीं करा पर परमेश्वर के महिमा गीत गाय के परमेश्वर का महिमा कर सकेला परमेश्वर को खुश कर सकेला और वही कहल मोर सामने आवेल जो व्यक्ति वो धन्य कहेला कई के कहल सचमुच जो धन्य व्यक्ति हमें पहुंच जाइल और परमेश्वर के सामने आ ही से लगिन परमेश्वर का महिमा लगे गीत गावे और परमेश्वर का महिमा करा परमेश्वर का दास गोटे गावी और परमेश्वर का महिमा करा ठीक हवा परमेश्वर के महिमा करे गीत गावा मंडाले कर भाई बहन मान तैयार हो चलिए मंडाले कर भाई बहन मान तैयार होवा दिन यीशु यावे मसे आवे आत्मा के लगे आगे एक दिन यीशु आवे मसे आवे हमारे के लगे लागे सचे तैयार होवा काली सकर भाई बहन तैयार होवा काली सकर भाई बहन मान यीशु आवे मसीह आवे हमारे के लागे दिन यीशु आवे मसीह आवे हमारे के लागे दिन यीशु आवे मसीह आवे
हमारे के लेके पे लागे तैयार होवा डाल कर भाई बहन मान तैयार होवा डाल कर भाई बहन मान कदेना यीशु आवे मसीह आवे हमारे के लेके लागे कदेना यीशु आवे मसीह आवे हमारे के लेके लागे तैयार होवा घर भाई बहन मान तैयार होवा गाँव घर के भाई बहन मान कदेना यीशु आवे मसीह आवे हमारे के लेके लागे कदेना यीशु आवे मसीह आवे हमारे के लेके लागे तैयार होवा दुनिया कर भाई बहन मान तैयार होवा दुनिया कर भाई बहन मान कदेना यीशु आवे मसीह आवे हमारे के लेके लागे कदेना यीशु आवे मसीह आवे हमारे के लेके लागे तैयार होवा पावल भाई बहन मान तैयार होवा योधर पावल भाई बहन मान कदेना यीशु आवे मसीह आवे हमारे के लेके लागे कदेना यीशु आवे मसीह आवे हमारे के लेके लागे कर भाई बहन मान तैयार होवा सारंगा कर भाई बहन मान तैयार होवा कदेना यीशु आवे मसीह आवे हमारे के लेके लागे कदेना यीशु आवे मसीह आवे हमारे के लेके लागे हालेलुया हालेलुया का धन्यवाद हो का सचमुच में ये दिसंबर महीना है जो जन्म पर्व का उपलक्ष्य में हम लोग आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से हम लोग तैयार होते हैं हालेलुया गीत हम लोग गा रहे थे कि एक बार यीशु मसीह ने इस जगत में आया फिर दूसरी बार आने वाला है जो हम सबों को उठा लेने जाने के लिए आएगा हालेलुया इसलिए आज हम सबों को आत्मिक रूप से तैयार होना है और परमेश्वर का महिमा करने की आवश्यकता है हालेलुया का धन्यवाद होगा इस गीत के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे। ठीक है इस घड़ी में सब कोई उठ जाएंगे थोड़ा सभे मन उठाओ और परमेश्वर का महिमा करा गीत गाए के खुश है ली कितना दिन खुश है सब खुश है यहाँ सब खुश ना फिर भी सबके खुश रहे काहे कि परमेश्वर के उपस्थिति में तो हमें मुरारी से गोटे गीत गावे और मुरारी गीत मुझे बहुत पसंद लगे मैं तो उड़ाव है लेकिन मुरारी गीत मुझे बहुत पसंद है और मैं ज्यादातर मुरारी गीत गाऊँ और मैं कहीं भी सुनो मुरारी गीत बहुत पसंद लगे सेला मुरारी गीत गावा परमेश्वर का महिमा करा जना पहचान गीत है के सुनाल तोहरा जनाल गीत है के ये ना लगे कि कठिन गीत ना लगे से लेकिन परमेश्वर का महिमा लगे गीत गावे
श्यामा के गुणगान अटकार आबो श्यामा के गुणगान गे हालेलुया श्यामा के गुणगान अटकार आबो श्यामा के गुणगान गे झुमाओ नया समय से नोगा कारवालो अरे नया समय से नोगा कारवालो अरे समय के गुणगान अटकार आबो समय के गुणगान गे हालेलुया समय के गुणगान अटका अरे आबो समय के गुणगान गे नया संगति से नोगा कारवालो रे नया संगति से नोगा कारवालो रे समय के गुणगान अटकार आबो समय के गुणगान गे हालेलुया समय के गुणगान अटकार आबो समय के गुणगान गे नया पवित्र वचन से नोगा कारवालो नया पवित्र वचन से नोगा कारवालो हालेलुया समय के गुणगान अटकार आबो समय के गुणगान गे हालेलुया समय के गुणगान अटकार आबो समय के गुणगान गे हालेलुया समय के गुणगान अटकार आबो समय के गुणगान गे हालेलुया समय के गुणगान अटकार आबो समय के गुणगान गे आमीन। कोई बात नहीं हमें यहाँ मुड़र से गाली या नहीं गाली लेकिन ताली बजा ली परमेश्वर के महिमा का रही बुझ ली समझ ली नहीं लेकिन अगले दिन में बुझे लेकिन कोशिश करब हमें ये गीत बहुत बता रहे कि ये समय जाए कभी नहीं घूरी और ये पवित्र वचन आई जाए आज चल जाए हमें बताए कि परमेश्वर के दास चल जाए हमें अगर नहीं सुना तो बेकार है के सुने की जरूरी है क्या सुन के बुझे की जरूरी है के परमेश्वर का महिमा लगे गीत गाइए आराधना के जब ये परमेश्वर का महिमा करब चलो हमें आराधना कर जाए मुंडा में हमें गाओ आबेन तेरन माइन काना या बाए आयो मेनी में आबेन तेरन ताई नारियना धुरा में आया पीदो से में नाया हवा में आसान से बिंदी ताना जयो में अबा आसामज तैंदी आया में अबा पिया से में नाया धारा धुरा में नाया पापी दोषे में नाया धारा धुरा में नाया में आगे रिजार बिनती दाना में अबा गिर जारन बिनते दायना में अबा अनारा
राधोरा में नाया पापी दोषी में नाया या बायु में राधोरा में नाया पापी दोषी में नाया या बायु में। आइए हम सब मिलकर के प्रभु को धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. 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 धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। अबा पिता सचमुच प्यारे परमेश्वर, हम पापी हैं, दोषी हैं, गुनाहगारी हैं प्यारे परमेश्वर, और आपके सामने आते हैं प्यारे परमेश्वर। अबा पिता सचमुच प्यारे परमेश्वर, जो मेरे सामने आएगा और परमेश्वर जी मनेगा, होने का आशीष का करण होगा करके तो कहने वाला यहाँ हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। अबा पिता, हाँ परमेश्वर पिता, हमारे गीत के माध्यम से, हाँ परमेश्वर माइक की आवाज के माध्यम से तेरी ओ परमेश्वर खुदा और परमेश्वर दया हुआ, हाँ परमेश्वर तेरी अनुग्रह हुआ है परमेश्वर। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। लोरी थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। लोरी थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। महान स्वर्गीय पिता, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। 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 लोरी थैंक यू जीसस। धन्यवाद। धन्यवाद। आये सो मरया गोआ साले मिडारे, यीशु हमारे अगुआ साले डहारे, चला जुनु जाब बाहिनी मान सांगे सांगे साले डहारे, सांगे सांगे चला जुनु जाब भाई बाहिनी मान सांगे सांगे साले में डहारे, सांगे सांगे हमारे अगुआ साले डहारे, भाई बला हमारे अगुआ साले डहारे, चला जुनु जाब भाई बाहिनी मान सांगे सांगे साले में डहारे, सांगे सांगे चला जुनु जाब भाई बाहिनी मान सांगे सांगे साले डहारे, सांगे सांगे न हमारे अगुआ साले डहारे, बचन हमारे अगुआ साले डहारे, चला जुनु जाब भाई बाहिनी मान सांगे सांगे साले डहारे, सांगे 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 साले में डहारे, सांगे सांगे आत्मा हमारे अगुआ साले डहारे, आत्मा हमारे अगुआ साले में डहारे, चला जुनु जाब भाई बाहिनी मान सांगे सांगे साले में डहारे, सांगे सांगे चला जुनु जाब भाई बाहिनी मान सांगे सांगे साले डहारे, सांगे सांगे चला जुनु जाब भाई बाहिनी मान सांगे सांगे साले में डहारे, सांगे सांगे। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। महान जीवित परमेश्वर, सचमुच है परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जितने भाई बहन है प्रभु, हालेलुया, 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 प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, जहाँ जीवित लोग, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। ठीक परमेश्वर के आराधना लगी हमें आगे बढ़ा हमें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, शक्तिमान प्रभु है, यहोवा हमारे संग संग है। शक्तिमान प्रभु है, यहोवा हमारे संग संग है। जिसने लाजर को जिलाया, जिसने जाकई को बचाया, ओ जिसने लाजर को जिलाया, जिसने जाकई को बचाया, ओ जीवन देने वाला यीशु है, यहोवा हमारे संग संग है। रे जीवन देने वाला यीशु है, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने समुद्र को भारा, पानी में से मार्गो निकाला, ओ जिसने समुद्र को भारा, पानी में से मार्गो निकाला, वादा को करता है पूरा, यहोवा हमारे संग संग है। वादा को करता है पूरा, यहोवा हमारे संग संग है। रे सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, सचमुच प्यारे परमेश्वर तू अपने प्यारे परमेश्वर समुद्र को तू भागा क्या है, और परमेश्वर पानी समुद्र को ओ परमेश्वर आपने सुखी रास्ता बनाया, और परमेश्वर लोगों को प्यारे परमेश्वर मूसा से लोगों को परमेश्वर और समुद्र से हो परमेश्वर उस पार किया है, और परमेश्वर उसका सेना लोग परमेश्वर उस जल से डूब के मर गया। प्यारे परमेश्वर तू कितने माना परमेश्वर, अपने प्यारे परमेश्वर दयालु, अपने कितने कृपालु है परमेश्वर, अपने लोगों को न कभी छोड़ता न कभी त्यागता है परमेश्वर। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, कुल में शक्ति कुल में सामर्थ है प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर तेरी ओ परमेश्वर दया और तेरी सामर्थ परमेश्वर हम इसका बीच है प्यारे परमेश्वर, जबरदस्त ओ काम होने पाए प्यारे परमेश्वर, और एक एक अन्य भाषा से नए जीवन से बाहर जाने पाए प्यारे परमेश्वर, और आपका महिमा हर एक जन से होने पाए प्यारे परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, खुद में शक्ति है, खुद में सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. मैं आया हूँ तेरे चरण में यीशु, मैं आया हूँ तेरे चरण में मसीह, लोभे लालच से मुझे बचाना यीशु, लोभे लालच से मुझे बचाना मसीह, मैं आया हूँ तेरे चरण में यीशु, मैं आया हूँ तेरे चरण में मसीह, इसी गड्ढा से मुझे बचाना यीशु, वही सिंगाड़ा से मुझे बचाना मसीह, मैं आया हूँ तेरे चरण में यीशु, मैं आया हूँ तेरे चरण में मसीह, पापे बुराई से मुझे बचाना यीशु, ओ पापे बुराई से मुझे बचाना मसीह, मैं आया हूँ तेरे चरण में यीशु, मैं आया हूँ तेरे चरण में मसीह, मैं आया हूँ तेरे चरण में मसीह। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, मुझे प्यारे परमेश्वर, हम आपके चुन में आकर के प्यारे परमेश्वर वो सारे बातों को प्यारे परमेश्वर रखते हैं प्यारे परमेश्वर, जो रखने वाला को प्यारे परमेश्वर तू धन्य करके तू कहता प्यारे परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। आवा परमेश्वर दास दुआ कर पिता। हालेलुया। आइए समाम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, विशेषकर प्रभु जी इससे प्रभु जी प्रार्थना समारोह के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर जितने भाई बहन आप पहुँचे हैं प्रभु जी, और यहाँ पर जो वक्त पाए जाते हैं प्रभु, उनको भी आपके हाथ में सौंपता हूँ। हाँ परमेश्वर पिता, उनके द्वारा प्रभु आप आशीष कीजिए प्रभु जी, और एक एक को आशीष मिलने पाए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, मान परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा आप अगुवाई कर प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, यहाँ पर जितने भाई बहन है प्रभु जी बैठने के लिए और समझने के लिए वो शक्ति दे प्रभु जी, ताकि प्रभु तेरे गहराई वचनों की बातों को सीख कर समझ कर प्रभु अपने जीवन में प्रभु उसको हम लोग आने वाले दिनों में प्रभु आशीष मिलने पाए, और उसके द्वारा प्रभु एक दूसरे लोगों के लिए प्रभु हम एक नया प्रकाशन बनने पाए प्रभु जी। एक एक को प्रभु आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी, और इस जगह को इस स्थान में प्रभु पवित्र आत्मा आशीष कीजिए प्रभु जी। आप एक एक को सहायता मदद कीजिए प्रभु। इस जगह को आपके लहू से बांध देता हूँ प्रभु जी, हर अंधकार की शक्ति प्रभु यहाँ काम ना करने पाए। हाँ परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा फिर प्रभु हर एक को अपने कब्जा में ले, और शुरू से आखिरी तक प्रभु बैठने के लिए होने के लिए हम दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करने वाला बने, और आपके वाहन को हम सुन सके और आशीष को मिलने पाए प्रभु जी। हे मेरे खुदावन प्रभु, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से सुन और सराज में ग्रहण कर, आमीन। तो आगे भेंट है का कि बाद में? हाँ भेंट चलेगा। तो आगे भाग के यहाँ अगुवाई करेगा लगिन परमेश्वर दास जो हैं वुमन यहाँ उपस्थित हो पाए, और हमारे बीच में सुसमाचार से प्रचार आगे बैठ जा भाई हो शांत से हमें। तो ठीक है, शुरू करते हैं सीधे पॉइंट पे। तो शॉर्टकट में सुनेंगे और ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा। तो आप लोग जो भी बोले, तो सबसे पहले
बोल लेता हूँ पहले, उसके बाद में हम लोग कुछ बातें को सुनते हैं। मैं यीशु हबो, इंडियन मिशन पर ग्लोबल पीस जीसस मैन लाइफ पार्टनर की ओर से आप सबों को यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार। जय मसीह की, यीशु सहाय। तो ठीक है, मैं अभी बैठा था तो मैं आप लोग को जो भी आवाज़ सुन रहा था, आप लोग को देख के काफ़ी खुशी लग रहा है। लेकिन ये जो खुशी है, ये यहाँ पे केवल खुशी ना हो, लेकिन वहाँ पे हम लोग मिलेंगे जो खुशी होना चाहिए। तो और कुछ बात नहीं बोलना चाहूँगा, तो डायरेक्ट हम लोग थोड़ा बहुत सुनते हैं, उसके बाद थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, बस उसके बाद ख़त्म होता है। तो कितना देरी तक, जैसे वचन है 25 मिनट के आसपास, उसके बाद 2-4 मिनट विनती प्रार्थना होगा, उसको ख़त्म है। तो पहले मैं यही पूछना चाहूँगा, जैसे कल तो मैं क्रिसमस हम लोग क्यों मनाते हैं, जैसे वहाँ पे क्रिसमस के विषय में मैं बोल चुका था। तो अभी आप लोगों कितना देरी तक ख़त्म होना चाहिए, पहले मेरे को बोल दीजिएगा। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे कि 25 मिनट का और एक ठो वचन फिर से वही 20-21 मिनट का होगा। तो अगर आप लोग के पास में अभी तो 1:24 हो गया, तो आप लोग को जैसे कि 11 बजे रखे थे, ये भाई ने थोड़ा सा लेट कर दिया। 2 बजे तक कि 2:30 बजे तक करने से चलेगा, बोल दीजिए पहले, उसी हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा, और कुछ नहीं। तो ठीक है, चलिए हम लोग सुनते हैं। जैसे विषय है आज का, जो विषय हम लोग सुनेंगे, जो भी आप लोग को बोला जाएगा, चाहे, क्योंकि मैं तो जैसे सिमडेगा से आया, जैसे वहाँ के एसपी पहले संजीव कुमार थे, तो यहाँ का प्रोग्राम को रद्द होने के लिए, नहीं करने के लिए वो बोलते हैं, जैसे कोर्ट डायरेक्शन करते हैं, क्योंकि मैं ये जो सभा देता हूँ, प्रोग्राम देता हूँ, कोर्ट का डायरेक्शन के हिसाब में वो लोग बोलते हैं, उसके हिसाब से मैं नहीं, छुट्टी नहीं देते हैं, तो मैं करने के लिए नहीं चाहता हूँ। जैसे कोरोना का महामारी के चक्कर में अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में भी मैं करता रहा। तो अभी तो डॉक्टर सेम्स टाबरेज आए, वो बोले, तो ये फिर से मैंने बोला, बार बार रिक्वेस्ट किया कि उन लोग को प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, ताकि जो भी होंगे वहाँ, जैसे पहले 50 जन से अधिक नहीं बोले थे, अभी 120 जन से अधिक, एक भी अधिक हो जाता है तो अंदर में तेरे को बैठना होगा, जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि मना ही है हर लोगों को। फिर भी मैं देता रहा, किसी फोर्स, किसी अपना खड़ा करके, चाहे किसी तरह का, जैसे उधर प्रोग्राम देता रहा। तो कोई बात नहीं, चलिए इस समय पर हम लोग सुनते हैं। तो आज का जो विषय है, 100% उपदेशक लोग भी एक दिन नरक में डाले जाएंगे बोल के। आज हम इसके बारे में सुनेंगे। प्रभु यीशु परमेश्वर वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम से बहुत से उपदेशक ना बने, क्योंकि तुम जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। देखो, जो कोई वचन में नहीं चूकता है, वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगन भी लगा सकता है। क्योंकि हम संसार में हैं, क्योंकि हम इस संसार में हैं, इस दुनिया में हैं, हम में से भूल होते हैं, गलत होते हैं, भूल चूक होते हैं। अपने देह पर प्रचर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम में से संसार में हैं, हम में से सब कुछ भूल होते हैं और पाप दोष होते रहते हैं, लेकिन लगन लगाना है अपने देह पर। प्रचारकों को, फादरों को, पास्टरों को, पादरियों को, बिशापों को, हर जो उपदेशकों को, हर जो उपदेशक देने वालों को, अगर हम चूक जाते हैं, हमें प्रचार बनना, हमें उपदेशक बनना व्यर्थ हो जाएगा। अगर हम एक प्रचारक होते हुए, एक उपदेशक होते हुए, अगर हम चूकते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो हम चूक जाते हैं। हम देखते हैं एक प्रचारक कैसे चूक जाते हैं। यहाँ पर हमें गौर से समझना होगा, यहाँ पर हमें ध्यान से समझना होगा। विशेष तो प्रचारकों को, उपदेशकों को ध्यान देना जरूरी है और उपदेशकों को ध्यान से समझना होगा।
हमें कोई भी सांसारिक बातों में चूकना नहीं चाहिए। आज ज्यादातर लोग कौन से बातों में, किस बातों में चूक जाते हैं। परमेश्वर के वचन कहता है इन बातों को हमेशा तुम सोचते रहना, विचार करते रहना और इन्हीं में अपना ध्यान को लगाए रखना, अपना ध्यान केंद्रित को ध्यान बनाए रखना परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के सुसमाचार में, ताकि तेरी उन्नति उस पर प्रकट हो। तब तुम्हारा जो उन्नति है, तुम्हारा जो भलाई काम है, सब मनुष्यों, सब लोगों में प्रकट हो। तुम अपनी और अपने उपदेशों की चौकसी रखो, तुम इन बातों पर स्थिर रहो। मैंने जो बात हम एक दूसरे को सिखा रहे हैं, जो एक बातों को दूसरे लोगों को समझा रहे हैं, जो बात को हम सिखा रहे हैं या समझा रहे हैं, जो बात को हम एक दूसरे को बता रहे हैं, जो बात को हम एक दूसरे को प्रचार कर रहे हैं, हमें अपने आप को भी, खुद को भी उस बातों पर टिकना चाहिए। क्या मैं एक दूसरे को केवल सिखा रहा हूँ? क्या मैं उस रास्ता पर मैं चल रहा हूँ कि नहीं, या उस हिसाब से मैं चल फिर कर रहा हूँ कि नहीं। हमें खुद को भी अपने जुबान पर स्थिर रहना चाहिए। हम परमेश्वर के वचनों को सिखा रहे हैं, हम परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को भी परमेश्वर में मजबूत और अटल विश्वास में बने रहना जरूरी है। हमें अपने आप को भी चौकसी करना चाहिए। फिर अगर तुम ठीक ऐसा ही करोगे तो तुम्हारा उद्धार भी होगा, इसी सब चलोगे तो तुम्हारा उद्धार भी होगा और सुनने वालों का भी उद्धार होगा। और जितने भी हम प्रभु यीशु परमेश्वर के उपदेशक हैं, प्रचारक हैं, प्रचार करने वाले हैं, जितने भी फादर हो, पास्टर हो या पादरी हो या बिशप हो, हम एक दूसरे को सिखा रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं, तो हमें भी उस बातों पर अमल करना जरूरी है और अमल करना चाहिए। हम भी उस बातों पर ध्यान लगाना जरूरी है। आज हम बहुत से उपदेशक लोग हैं, आज बहुत से ऐसे प्रचारक लोग हैं, ऐसे उपदेशक लोग हैं जो दूसरे को तो सुसमाचार सुनाते हैं, दूसरे को तो सिखाते हैं, दूसरे लोगों को तो परमेश्वर के वचन को बताते हैं, लेकिन अपने आप को भी उस वचन पर नहीं चलते हैं, उस हिसाब से नहीं टिकते हैं, उस हिसाब से अपना जीवन यापन नहीं करते हैं, लेकिन खुद को परमेश्वर के वचन में वो लोग चल नहीं पाते हैं। हमें क्या बोल रहे हैं परमेश्वर के वचन, और हमें परमेश्वर के वचन क्या सिखा रहे हैं। हम उपदेश को ध्यान देना बहुत जरूरी है और हमें पास्टरों को बहुत ध्यान देना जरूरी है। बाइबल पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 15 से लेके 16 आयत में, किसी बूढ़े को ना डांट, परमेश्वर का जो वचन है। बाइबल पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 15 से 16 आयत में, किसी बूढ़े को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दो और जवान को भाई जानकर समझा दो, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर समझा दो और जवान स्त्रियों को बहन जानकर समझा दो। बाइबल पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 1 से लेकर 2 आयत में। अब हम सुनते हैं तीसरे वचन को। आज गिरजा संगति या मंडली कलीसिया में जो लोग भूल कर रहे हैं, जो लोग भी भूल कर रहे हैं, जो लोग भी पाप बुराई कर रहे हैं, या जो लोग भी भूल चूक कर रहे हैं, एक प्रचारक या फादर या पास्टर या पादरी या तो बिशप को उनका दायित्व बनता है उन लोगों को समझाना और सिखाना और बताना। जो पाप कर रहा है तो उनको पाप करने नहीं देना चाहिए, जो बुराई कर रहा है उनको बुराई करने नहीं देना चाहिए। आज जो कलीसिया में पाप कर रहे हैं उसको सबके सामने, कलीसिया के सबके सामने, सब लोगों के सामने उनको समझा देना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति दोबारा इसे भूल या तो पाप नहीं करना चाहिए और ना करे। लेकिन आज कलीसिया के उपदेशक लोग, प्रचारक लोग, फादर लोग हैं, पास्टर लोग हैं, बहुत सारे बिशप लोग भी हैं, किसी एक व्यक्ति को भी, किसी लोगों को भी बिल्कुल ये बातों को किसी के सामने बोलते नहीं हैं और समझाते नहीं हैं। यहाँ पे नहीं समझाते हमारे प्रचारक जितने भी भाई लोग हैं, उपदेशक भाई लोग हैं, अगर किसी को बोल देते हैं तो बहुत सारे क्या हो जाता है, बुरा लग जाता है।
तकलीफ लग जाता है, उदास हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, कहीं गिरजा संगति मंडली कलीसिया से बाहर निकालना दे, या उपदेश करने ना दे, या प्रचार करने ना दे, कहीं हमें कलीसिया से भगा ना दे, यही सोच के वो लोग डरते रहते हैं। यही अपने आप को हमेशा डरते कांपते रहते हैं। असल में डर के बजाय से यीशु परमेश्वर के जो सच्चा है, जीवित खुदा प्रभु यीशु परमेश्वर के जो सच्चा सुसमाचार को इसी वजह से कलीसिया के जितने मंडली कलीसिया में हमारे मसीह विश्वासी भाई बहन लोगों को सच्चे बात को उन्हें नहीं बता पाते हैं, किसी लोगों को भी समझा नहीं पाते हैं। फादर लोग सोचते रहते हैं, पास्टर लोग सोचते रहते हैं, पादरी लोग सोचते रहते हैं, बिशप लोग सोचते रहते हैं, अगर हम यीशु परमेश्वर के हकीकत को बताएंगे या यीशु परमेश्वर के सच्चाई को बोलेंगे तो उदास हो जाएंगे और वो लोग गिरजा आना भी छोड़ देंगे, या संगति आना भी छोड़ देंगे, मंडली आना भी छोड़ देंगे, कलीसिया आना भी छोड़ देंगे, और हमें दान देना भी छोड़ देंगे, और हमें पेमेंट देना भी छोड़ देंगे। इस तरह की उन लोगों का मनों में सोच विचार होता है। असल में हमारे गिरजा कलीसिया के फादर हो, पास्टर हो, या पादरी हो, बिशप हो, यही डर के बजाय से लोगों को एक बोल नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं। तो इसी के वजह से यीशु परमेश्वर के जो विशेष सच्चाई सुसमाचार को लोगों को उन लोगों के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, ये डर की वजह से। और लोगों को खुश करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए, इंजॉयमेंट करने के लिए, खुशी करने के लिए उन लोगों को अपना ही बनाए खुद का बातों को उन लोग के सामने एक्सप्लेन करते हैं, लोगों को बताते हैं और सिखाते हैं और समझाते हैं। लोग सुन के उन लोग बहुत मजा करते हैं, खुशी हो जाते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, यही वजह से। लेकिन यीशु परमेश्वर के वचन बोल रहे हैं, पाप करने वालों को सबके सामने, जो कलीसिया में हमारे गिरजा संगति मंडली कलीसिया में जो भी मसीह विश्वासी भाई बहन लोग हैं, अगर उसमें से किसी भी व्यक्ति या किसी भी लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी अगर पाप बुराई कर रहा है, परमेश्वर के खिलाफ विरोध कर रहा है, परमेश्वर के खिलाफ में भूल चूक कर रहा है, प्रभु के खिलाफ में कुछ भी गलत काम कर रहा है, तो उनको सबके सामने, कलीसिया के सबके सामने एक उपदेशक का काम है, उनको समझा देने का काम है। पाप करने वालों को सबके सामने समझा देना चाहिए, ताकि उन बातों को देख के लोग डरे। मैंने गिरजा संगति मंडली कलीसिया में एक मसीह होकर, एक विश्वासी होकर, अगर कोई भी अशुद्ध चीज या अपवित्र चीज, गलत चीज पीना खाना कर रहा है, कोई पाप काम कर रहा है, कोई पाप बुराई काम कर रहा है, तो उनको रोकथाम लगाने का काम है एक उपदेशक, एक प्रचारक का काम है, एक फादर का काम है, पास्टर का काम है, पादरी का काम है, बिशप का काम है। सबके सामने उन लोगों को या उस व्यक्ति को समझा देना चाहिए, भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कलीसिया में दोबारा नहीं आओगे, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको दंड दिया जाएगा, या कलीसिया से बाहर निकाला जाएगा, या गांव घर से बाहर निकाला जाएगा। अगर तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा दंड के बजाय से, तुम्हारा भूल चूक के बजाय से तुम्हारा परिवार भी भुगतेंगे, तुम केवल नहीं। ऐसा बोल के उन्हें अपना कलीसिया में या अपने मेंबरों को या अपने लोगों को एक कलीसिया के उपदेशक हो या प्रचारक हो, उन लोगों को समझा बुझाना चाहिए। बस उसी के लिए तो हमारे गिरजा संगति मंडली कलीसिया में उपदेशक हो या प्रचारक होते हैं, इसी बात के लिए। अगर कलीसिया में रहना है तो ठीक से रहो, नहीं तो तुम कलीसिया में दोबारा नहीं आना चाहिए या नहीं आओगे। एक मसीह हो तो ठीक से रहो। देखो, मसीह विश्वासी लोग शुद्ध और पवित्र रहते हैं। अगर देखो मसीह होकर तुम पाप बुराई करोगे तो परमेश्वर तुमको कभी भी माफ नहीं करेंगे, और नरक का आग तुमको मिलेगा और नरक का दंड देंगे। परमेश्वर से माफी मांगो, प्रभु से माफी मांगो, यीशु मसीह से प्रार्थना करो और माफी मांग लो और पश्चाताप करो। परमेश्वर के सामने घुटना टेक के पश्चाताप करना चाहिए बोल के पास्टरों को या फादरों को, सभी लोगों को, जो उपदेशक भाई लोग हैं, प्रचारक भाई लोग हैं, सब लोगों को अपने मसीह विश्वासी भाई बहनों को समझाना चाहिए, ताकि जो गलत है गलत को समझे, ताकि वो दोबारा गलत नहीं करना चाहिए।
और परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्ग दूतों को उपस्थिति जानकर मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि मन खुलकर इन बातों को मना कर और कोई काम में पक्षपात मत करना। परमेश्वर को और स्वर्ग दूतों को सामने रखते हुए साक्षी करते हुए तीमुथियुस को पौलुस सिखा रहा है। हर काम को मन खोलकर किया कर, जो परमेश्वर के आज्ञा है, जो परमेश्वर के जो वचन है, जो लोगों के लिए भलाई है और लोगों के लिए जो अच्छाई है, उस बातों को बताना चाहिए उन उपदेशक और प्रचारक भाई लोगों को। किसी पर शीघ्र हाथ मत रखना, या किसी लोगों पर, किसी व्यक्ति पर जल्दी हाथ मत रखना, और दूसरों के पापों में भागी ना होना। माने दूसरों के गलत काम में कभी भी भागी नहीं होना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जो पाप कर रहा है, जो बुराई कर रहा है, उनके संग होके तुम भी कहीं फंस मत जाओ। अब तुम अपने आप को पवित्र रख। हम जितने भी मसीह विश्वासी भाई बहनें हैं, हमें हमेशा परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु परमेश्वर के लिए हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए और हमेशा शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए। और विशेष जो उपदेशक भाई लोग हैं, जो प्रचारक लोग हैं, जो भी फादर या पास्टर या पादरी या तो बिशप लोग हैं, खास करके उन्हें हमेशा शुद्ध और पवित्र रहने की जरूरत है। उन्हें हमेशा नीट एंड क्लीन रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु परमेश्वर के वचन को लोगों को बताते हैं और लोगों को समझाते हैं और लोगों को बताते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करते हैं, इसलिए वो एक परमेश्वर के दास दासी, वो एक बेटा बेटी होते हैं और हैं। बाइबल पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 20 से लेके 22 आयत में। आज बहुत से गिरजा संगति मंडली कलीसिया में उपदेशक लोग, प्रचारक लोग, फादर लोग या पास्टर लोग, जितने भी उपदेशक भाई लोग हैं, मसीह विश्वासी लोगों को झूठी शिक्षा दे रहे हैं, झूठी बातों को बता रहे हैं, झूठी शिक्षा को दे रहे हैं, गलत टीचिंग दे रहे हैं। पहला अज्ञानी होने के कारण, फर्स्ट में अज्ञानी होने के कारण, दूसरा लालच के कारण, तीसरा एक डर के वजह से। मैं कुछ देरी पहले मैंने बोला था कि एक डर के वजह से हमारे गिरजा संगति मंडली कलीसिया के जितने मसीह विश्वासी भाई बहन लोग हैं, जिसके बजाय से मसीह में आए हैं, कोई लोग तो मसीहत को भी नहीं समझते हैं। हम विश्वासी, मैंने विश्वासी क्यों हुआ हूँ, उसको भी विश्वासी के मतलब को भी नहीं समझ पाते हैं। बहुत लोग मसीह का मतलब को भी नहीं समझते हैं। अभी मैंने बोला कि एक अज्ञानी के होने के कारण, दूसरा लालच के कारण, तीसरा एक डर के वजह से कलीसिया में झूठी शिक्षा और झूठी उपदेश दे रहे हैं। कलीसिया के मसीह विश्वासियों को झूठी शिक्षा दे रहे हैं। इसके विषय में हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, परमेश्वर के वचन को छोड़ के, परमेश्वर के वचन को छोड़ के और ही दूसरा बातों को बता रहे हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को छोड़ के दूसरी शिक्षाओं को देता है, और खरी बातों को छोड़ के, सच्चाई बातों को छोड़ के दूसरी शिक्षा को और हमारे जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के बातों को और इन उपदेशों को नहीं मानता है, ऐसे जो झूठे प्रचारक हैं, भक्ति का जो अनुसार है, भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया, तो वह घमंडी हो गया और वह कुछ नहीं जानता, वरन उससे विवाद और शब्दों का तर्क वितर्क करने का बहुत बड़ा रोग और बीमारी है उनके हृदय में या उनके मनों में, उसका दिलों में। मतलब उनको कुछ समझ नहीं है, मतलब उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, मतलब उनको बाइबल के कोई ज्ञान नहीं है। और एक बातें हैं, जो लोग पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को मानते हैं, जो लोग सच्चाई को मानते हैं, जो लोग सच्चाई पर चलते हैं, वही लोग बाइबल के विषय में, सुसमाचार के विषय में, जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको समझ नहीं है एक्चुअली में प्रभु यीशु परमेश्वर के सच्ची बातों को, सच्चे ज्ञान को, वही लोग परमेश्वर के विषय में उल्टा सीधा हमेशा तर्क वितर्क करते रहते हैं। मसीह लोगों, सच्चे मसीह, सच्चे विश्वासी लोगों को बार बार हमेशा उल्टा पुल्टा इल्जाम करते रहते हैं, उल्टा पुल्टा थोपते रहते हैं और लोगों को उल्टा सीधा मैसेज देते रहते हैं, और बाइबल के शब्दों के विषय में भी उल्टा पुल्टा तर्क वितर्क करते रहते हैं, और अपने अपने में भी एक दूसरे लोगों से लड़ते झगड़ते रहते हैं।
और परमेश्वर के वचन को आज उपदेशक अपने हिसाब से समझा रहे हैं। परमेश्वर के जो वचन है, खुदा का जो वचन है, यीशु मसीह का जो वचन है, लोगों को अपने हिसाब में, परमेश्वर के हिसाब में नहीं बल्कि अपने के हिसाब से समझाते हैं। आज उपदेशक लोग अपने हिसाब से हमेशा लोगों को टीचिंग देते रहते हैं। आज प्रचारक लोग अपने हिसाब से लोगों को समझाते हैं, बताते रहते हैं। देखो, ऐसे उपदेशकों को परमेश्वर निश्चय एक दिन नरक में डालेंगे और परमेश्वर निश्चय दंड देंगे। जो अपने आप ही मूर्ख हैं और दूसरे को भी मूर्ख बनाने का कोशिश करते हैं, अपने बस में करने के लिए, अपना चंगुल में रखने के लिए, जिससे डा और निंदा की बातें और बुरे बुरे बातें या संदेह और उन मनुष्य में व्यर्थ रगड़े और झगड़े उत्पन्न होते हैं। आज इस संसार में क्या हो रहा है? आज इस संसार में बहुत से कलीसिया के उपदेशक प्रचारक लोग हैं, वे अपने ही लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। पस्टर में कभी तो लड़ाई झगड़ा होता है, मसीह में कभी तो लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, विश्वासी में कभी तो लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, जिनकी अवस्था बिगड़ चुकी है, वे सत्य से विहीन हो गए हैं, वे लोग सत्य से बिल्कुल भटक गए हैं। उन लोग ही मसीह में या एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। जिनको सत्य के बारे में मालूम नहीं है, वही लोग लोगों से उल्टा पुल्टा गाली गलौज या लड़ाई झगड़े करते रहते हैं और परमेश्वर के सत्य को लोगों को नहीं बताएंगे। और वे समझते हैं कि भक्ति का कमाई का द्वार है। आज बहुत सारे लोग देश विदेश में, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के जो सेवा को, परमेश्वर के जो महिमा को, परमेश्वर के जो सेवकाई को, परमेश्वर के जो मकसद है, परमेश्वर के जो सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, उसको भी वो लोग क्या किए हैं, अपना कमाई का साधन बना रखे हैं कि वे भक्ति का कमाई का द्वार है। ऐसे जो भक्ति है, आज प्रभु यीशु परमेश्वर के सुसमाचार को बताना चाहिए, बताना को भी लोग एक कमाई का जरिया बना दिए हैं, एक कमाई का साधन बना दिए हैं। सब लोग मतलबी बन गए हैं, स्वार्थी बन गए हैं, लोभी बन गए हैं, अभिलाषा बन गए हैं और लोगों की कमाने के लिए तरीका को ढूंढ रहे हैं बार बार। आज कितने उपदेशक लोग प्रभु यीशु परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने को एक अपना कमाई का, जीने खाने का जरिया बना रखे हैं और परमेश्वर के सेवा को एक बिजनेस बना दिए हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी भी माफ नहीं करेगा। जो लोग भी सुसमाचार प्रचार करते हैं, जितने भी उपदेशक भाई लोग हैं, प्रचारक भाई लोग, अगर परमेश्वर के सुसमाचार या परमेश्वर के जो वचन है उसका हिसाब से यदि जो लोग प्रचार कर रहे हैं तो अच्छा होगा। और उनके लिए अगर घर भी जाके चंदा मांग ले किसी से तो बढ़िया होगा। लेकिन झूठे उपदेशक परमेश्वर के जो विशेष जो प्रचार करना चाहिए उसको छोड़ के अगर किसी को अपना हिसाब से डायरेक्शन करता है, अपना हिसाब में लोगों को ले चलता है तो गलत है। पर संतोष शायद भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम इस जगत में कुछ लाए हैं और ना हम कुछ लेकर जाएंगे। जैसे हम लोग आए थे एक दिन, बस वैसे ही हम लोग को एक दिन जाना होगा। पर जो व्यक्ति धनी होना चाहते हैं वो लोग अनेक प्रकार के परीक्षा और फंदे में और बहुत से व्यर्थ, हानिकारक और लालसाओं में फंस जाते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, जो मनुष्य को, इंसान को खराब कर देता है, जो विनाश के समुद्र में भी डुबा देती है। क्योंकि रुपया का लोभ बहुत खतरनाक है, क्योंकि रुपया का लोभ बहुत खतरनाक है, सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिससे पाने के चक्कर में प्रभु यीशु परमेश्वर के संगति से, प्रभु यीशु परमेश्वर के विश्वास से भी लोग भटक जाते हैं और अपने आप को भी अनेक प्रकार के दुखों से छलनी बना लिए हैं। आज प्रचारकों को कौन सी चीजों पर पीछे भागना चाहिए या कौन सी बातों पर पीछे भागना चाहिए? प्रभु यीशु परमेश्वर के वचन कहता है, हे परमेश्वर के जान, तू इन बातों से भाग। ये वचन कौन से बातों से भागने की बातों को बता रहे हैं? इस संसार के पाप बुराई से दूर भागने को बोल रहे हैं। इन संसार के झूठ, पखंडी, ढोंग, बेवफाई से दूर भागने को बोल रहे हैं। परमेश्वर का जो वचन है
इस संसार के झूठ और पखंडी और ढोंग बेवफाई से दूर भागने को बोल रहे हैं और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम और धीरज और नम्रता, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को हमेशा पकड़ के रख और धर ले जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। आज हमें सुसमाचार सुनने के लिए बुलाए गए हैं। हमें जिस काम के लिए बुलाए गए हैं हम उस काम को पूरी इच्छा से ईमानदारी के साथ में करना चाहिए, उस हिसाब से चलना चाहिए। और हम उपदेशक को जितने मसीह विश्वासी भाई बहन हैं उन लोगों को प्रभु यीशु परमेश्वर के सही शिक्षा देना चाहिए। हमारे मसीह भाई बहन लोग को एक उपदेशक या एक प्रचारक भाई लोग सही टीचिंग, सही शिक्षा, सही ज्ञान देना चाहिए ताकि अगला प्रभु यीशु परमेश्वर के सच्चे वचन को बहुत आयत के साथ में समझ सके और परमेश्वर के विश्वास में मजबूती के साथ में चल सके। जो परमेश्वर के विशेष मकसद है हम और आपसे, जिसके लिए परमेश्वर हम जैसे लोगों को बनाए हैं, जिसके वजह से स्वर्ग से चलकर इस संसार में अपना जान को दिए हैं, और हम उनके लिए उनका मकसद को, उनका सच्चाई को, उसके वचन को अगर हम समझ नहीं पाएंगे और इस संसार में उल्टा पुल्टा चलते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। हम लोग सुन रहे थे कि प्रभु यीशु परमेश्वर के सच्चाई बातों को हमारे प्रचारक भाई लोगों को या उपदेशक भाई लोगों को हमेशा सिखाना चाहिए, बताना चाहिए ताकि लोग समझ पाए। कल इस समय मसीहों को कभी भी उपदेशक या प्रचारक कभी भी गलत टीचिंग ये नहीं देना चाहिए, या मसीह भाई बहन लोगों को धनी बनने के लिए कभी भी नहीं बोलना चाहिए, या रुपया कमाने के लिए कभी भी टीचिंग नहीं देना चाहिए, या पैसा रुपया कमाने के लिए बिल्कुल शिक्षा नहीं देना चाहिए। हर उपदेशक को अपना अपना गिरजा, कलीसिया, अपना अपना मिनिस्ट्री में प्रभु यीशु परमेश्वर के जो सत्य सुसमाचार ही बताना चाहिए हमेशा, ताकि जिसके लिए हम मसीह हुए हैं, जिस बुलाहट में हम लोग बुलाए गए हैं, तो उस बातों को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए, जानना चाहिए हर एक बातों को। बाइबल पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 3 से लेकर 12 आयत में इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे। चंचल धन पर आशा ना रखे, चंचल का मतलब है जो धन, पैसा, रुपया तुरंत आता है, जल्दी से चले आ जाता है। ऐसे संसारिक धन की कमाई के बारे में कभी भी उपदेशक भाई लोगों को या तो प्रचारक भाई लोगों को कभी भी शिक्षा नहीं देना चाहिए और लोगों को ऐसे सुझाव भी नहीं देना चाहिए। परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत आयत से देता है, वे भलाई करें और भले कामों में ही धनी बने, अच्छाई कामों में ही धनी बने, एक अच्छे नींव डाले रखें कि सच्चे जीवन को बस में कर ले। बाइबल पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 17, 18, 19 आयत में। आजकल 21वां सदी का जमाना है, आजकल 21वां सदी का जमाना है। इस 21वां सदी का मॉडल जमाना है। इस जमाने में बहुत से उपदेशक और बहुत से प्रचारक लोग सच्चाई से भटक जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, अब जो स्वर्गीय वरदान का जो चख चुके हैं, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाला युग की समर्थ का स्वाद चख चुके हैं, अगर जो कोई व्यक्ति मसीह में होकर या यीशु में होकर यीशु परमेश्वर के सच्चाई से भटक जाता है, प्रभु का वचन से भटक जाता है, उस व्यक्ति का मन फिराव के लिए या तो फिर उनको नया बनाने के लिए बहुत मुश्किल होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है फिर नया बनाना उसको अनहोना है या उन व्यक्ति को नया बनाने के लिए मुश्किल है, क्योंकि वे लोग परमेश्वर के पुत्र को और बहुत ही गंभीर से समझना चाहिए। क्योंकि सच्चाई को प्राप्त करने के बाद अगर यदि हम जानबूझकर हमेशा बार बार पाप कर रहे हैं, सच्चाई को जानकर मसीह यीशु में रहकर अगर हम बार बार बुराई कर रहे हैं, अगर हम बार बार पाप कर रहे हैं, तो पापों के लिए और फिर कोई बलिदान नहीं, क्योंकि यीशु मसीह तो हमारे लिए एक बार मरे हैं, एक बार जान दिए हैं। हाँ, दंड का एक भयानक बात जो होना होगा, अगर हम मसीह यीशु में रह के बार बार हम पाप बुराई कर रहे हैं,
चलो कोई बात नहीं, एक बार हम लोग पाप कर लिए, 2 बार पाप कर लिए, 3 बार पाप कर लिए, अगर हम लोग फिर भी बार बार पाप कर रहे हैं तो उनके लिए कोई माप नहीं है, पापों के लिए कोई दोबारा बलिदान नहीं कि यीशु मसीह फिर से स्वर्ग से आके हमारे लिए क्रूस पर जान दे देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बजाय उसके लिए दांड का एक भयानक दिन को जो होना होगा, भयानक बाट को जो होना होगा, भयानक रास्ता को जो होना होगा, आग का जो ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को हमेशा भस्म कर देगी, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का नहीं मानने वाला जो इजराइल में, यरूशलेम में जब मूसा की व्यवस्था को जो लोग नहीं मानता था, 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था। पत्थर उठा के सीधे उनको पत्थर से केस कर मार देते थे, क्योंकि मूसा का जो व्यवस्था है, अगर परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते थे, परमेश्वर के हिसाब नहीं चलने वालों को, उन लोगों को सीधे, उन लोग कोई ख्याल खातिर नहीं करते थे, उन लोगों को सीधे पत्थर उठा के उन लोगों को मार देते थे, पत्थर उठा के खींच के मार देते थे। कोई माप नहीं था, सिर्फ एक ही माप था उनके लिए, मौत, और उनके लिए कोई माप नहीं था, कोई रोक शोक नहीं था कि किसी का बेटी बहन है, किसी का बेटी बहू है, किसी का स्त्री पुरुष है, किसी का भाई बहन है, ये कोई माप नहीं होता था। बस उनको पत्थर से कुछ के मार दिया जाता था। तो सोच लो कि हम कितने भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे अगर हम यीशु मसीह में राके, मसीह विश्वासी होके, अगर यीशु मसीह में राके फिर से अगर हम लोग वही दोबारा गलत काम करते रहेंगे, वही दोगला वाला हम लोग काम करते रहेंगे, तो फिर से इसके लिए कोई माप नहीं होगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौदा और बच्चा के लहू को, जिसके द्वारा हम पवित्र ठहराया, जिसके द्वारा हमें पवित्र ठहराया और उसको अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना तो मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों को भी न्याय करेगा, अपने लोगों को भी न्याय करेगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर के हाथ में तो पड़ना भयानक बात है। इब्रानियों, बाइबल इब्रानियों 10 अध्याय 26 से 31 आयत में इस बातों को पढ़ेंगे। हम जितने उपदेशक लोग हैं, जितने प्रचारक लोग हैं, जो अपने जीवन को बर्बाद करके रखे हैं, जो अपने जीवन को तबाही करके रखे हैं, अभी मौका है, अभी समय है। सभी मसीह विश्वासी भाई बहन लोग, हम लोग इस संसार में हम लोग हैं, हम मनुष्य हैं, हम आदमी लोग हैं, हमसे भूल जरूर हुए हैं, जरूर हम लोग भूल चूक करते हैं, तो लेकिन हम लोगों के सामने एक बार जीवन जीने के लिए संसार में दिया है। हम लोगों को इसी बार समझ जाना चाहिए, अपना भूल चूक को, गलती को समझ जाना चाहिए, माफ कर लेना चाहिए, प्रभु यीशु परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए इसी संसार में, ताकि संसार में हम लोग रहकर अगर हम लोग मन फिरा लेते हैं और परमेश्वर से माफी मांग लेते हैं, नहीं तो एक दिन इसी संसार में हम लोग उल्टा पुल्टा जीते रहेंगे और परमेश्वर के पास में चला जाएंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं मैं फलना का पास्टर का बात को मैं सुन रहा था, नहीं फादर का बात को मैं सुन रहा था, जो भी वो बोला मैं उसी हिसाब से जीवन जी रहा था और मर गया, फिर तेरे पास, आपके पास आया हूँ, हे प्रभु मेरे को एक बार माफ कर दो। क्या उस समय पर माफ करेंगे? क्या हम लोग को फिर से इस संसार में तू जा फिर जी का लेना, फिर से दोबारा पाप मत करना। इसलिए प्लीज मेरा कहना है, सभी मेरे माता पिता भाई बहन, अब सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, कहना है, हम लोगों के पास में एक बार जीने के लिए प्रभु यीशु परमेश्वर इस संसार में मौका दिए हैं, सिर्फ एक बार इस संसार में रह के आज यदि हम लोग उल्टा पुल्टा गलत इधर उधर एंड में जीता रहेंगे, परमेश्वर के हिसाब नहीं चलते रहेंगे, अपना हिसाब से चलेंगे, अपना मकसद के हिसाब में जिएंगे और मर जाएंगे, तो हम लोग वहाँ कोई जगह नहीं मिलेंगे। इसीलिए अभी हम लोग के पास में मौका है, अभी हम लोग के पास में समय है, हमें सुधर जाना चाहिए। हम मसीह में हैं, विश्वासी हैं, तो यीशु मसीह में है, तो हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि अभी मौका है और दोबारा फिर मौका नहीं मिलेगा। जो भी उपदेशक लोग हैं, जो भी बाइबल के सुसमाचार को प्रचार करने वाले हों, जो भी फादर हों या पास्टर हों, जो भी पादरी हो, जो भी बिशप लोग हों, हमें अपने अपने गिरजा, कलीसिया, संगति, मंडली, कलीसिया में प्रभु यीशु परमेश्वर के सच्चाई सुसमाचार को बिल्कुल ठीक
प्रचार करें और अपने मसीह विश्वासी भाई बहन लोगों को हमेशा सुसमाचार प्रचार करता रहें और हमेशा सिखाते रहें, क्योंकि परमेश्वर के कलीसिया में परमेश्वर के ही सुसम सेवा महिमा आराधना होनी चाहिए। परमेश्वर के कलीसिया में कोई गद्दारी या मखारी, कोई झूठ फरेब ऐसे बातों को ना बोला जाए, क्योंकि पवित्र परमेश्वर के कलीसिया को पवित्र रखने की जरूरत है। ना तो एक दिन नहीं तो एक दिन न्याय होगा, तो सबसे पहले उपदेशक ही होगा। एक बात को याद रखें, जिस दिन न्याय होगा मसीह विश्वासी लोगों पहले न्याय नहीं होगा, सबसे पहले कलीसिया के जितने भी गिरजा कलीसिया मंडली कलीसिया के जितने भी उपदेशक भाई लोग हैं, प्रचारक भाई लोग हैं, उन्हीं का सबसे पहले न्याय होगा। तुमको पूछा जाएगा, तुम जवाब क्या दोगे? वहाँ कोई माप नहीं है कि हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हम लोग मुझे माफ कर दो, मैं तो फलना के बातों को सुन रहा था, पाप बुराई कर रहा था, सब जैसा जी रहा था, वो तो कभी भी मुझे नहीं बोला। ये हम लोग नहीं बोल सकते, वहाँ कोई माप नहीं है। इसलिए हम उपदेशक लोगों को पूरी तरह से ठीक ठीक प्रभु यीशु परमेश्वर को सुसमाचार को बताना चाहिए और हमेशा अपने कलीसिया, अपने गिरजा कलीसिया के विश्वासी भाई बहन लोगों को सही से उपदेश देते रहें। और हम मसीह विश्वासी भाई बहन लोग भी जितने भी चर्च कलीसिया जा रहे हैं, सभी लोगों को इस संसार में रह के हम लोग अपना जीवन को सोचे जाने उसी हिसाब में, जब मसीह यीशु में हैं, प्रभु में आए हैं, प्रभु में हैं, तो उसी हिसाब में हम लोग को चलें, क्योंकि एक बार जीवन मिला है इस संसार में, फिर दोबारा इस दुनिया में जीने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद सीधे वहाँ पहुँचेंगे। अगर हम लोग यहाँ ठीक ठीक चलेंगे तो हम लोग को वहाँ जगह मिलेगा। तभी एक बातों को बोल रहे थे, तो आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे कि क्योंकि यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इजराइल यरूशलेम में प्रभु यीशु परमेश्वर ने आए और मैं और आप सबों के लिए जान दिए। क्या दोबारा फिर से दोबारा प्रभु यीशु परमेश्वर इस धरती संसार पे आएंगे? किन लोगों के लिए, कौन लोगों को लेने के लिए अक्सर प्रभु यीशु मसीह आएंगे संसार में? विशेष तो उन लोगों को आएंगे जो लोग प्रभु यीशु परमेश्वर के लिए अपना जान भी दे दिए हैं, उनका सुसमाचार में जी रहे हैं, उनका हिसाब से चल रहे हैं, उनका बातों में चल रहे हैं, उनका हिसाब में जी रहे हैं। बस उन्हीं लोगों को लिया करेगा। आप लोगों को पता है, आप लोग इस बातों को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसे धरती में रखेंगे, तो वैसे जो मर गए हैं एक नंबर में, जो लोग प्रभु यीशु मसीह में जिए और मर गए, बस वही लोग को लिया जाएगा। और जो लोग भी हैं इस संसार में, उसके हिसाब से उनके दास दासी, बेटा बेटी, भाई बहन, जितने लोग भी उनके संतान है, उस हिसाब से जी रहे हैं, चल रहे हैं, बस वही लोग को लेने आएंगे। बहुत सारे मसीह विश्वासी भाई बहन लोग बोलते हैं कि जैसे रोमान कलीसिया बार बार बोलते रहते हैं कि नहीं, मेरा चर्च पहले चर्च है, हमारे चर्च स्वर्ग चले जाएंगे। ये तो कोई तय नहीं करेगा कौन क्या जाएगा। बस मेरा कहना इतना ही है। हम जितने भी बैठे हुए हैं अभी इस वक्त के लिए, मेरा कहना आप लोग से विनती है, मेरा कहना है कि एक बार जरूर बाइबल को पढ़े, नहीं तो हम मसीह हुए, विश्वासी हुए हैं, तो कुछ मतलब नहीं होगा कि अगला क्या बोलता है, ठीक बोल रहा है कि जो उपदेशक दे रहा है या प्रचार कर रहा है मुझे ठीक वचन बोल रहा है या गलत बोल रहा है, हम लोग समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज एक बार जरूर उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पढ़िए। मेरे को तो 4 बार पढ़ने के लिए लगा समय, वचन खत्म हो गया, इतने तक है। प्रभु यीशु परमेश्वर को हम लोग इस समय पर धन्यवाद दे और हम लोग विनती प्रार्थना करेंगे। यहीं तक है जो वचन विशेष। आमीन। हम प्रभु यीशु परमेश्वर को धन्यवाद, हम सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ठीक है, चलिए इस समय के लिए हम लोग सीधे प्रार्थना करेंगे। तो अपना हाथ को खुले रखें और जब भी याद हाथ उठाएं, जब जैसे भी आप लोग जैसे आँख बंद करके खुले करके जैसे भी आप लोग को प्रार्थना करते हैं, जैसे आप लोग को अपना विनती प्रार्थना के लिए आदत बना रखें, वैसे विनती प्रार्थना कीजिए। तो जब भी विनती प्रार्थना होगा हम सभी लोग एक साथ में प्रार्थना करें। मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो हम लोग सभी कोई लोग जानते हैं, हम लोग सभी लोग मसीह भाई बहन लोग हैं। तो मेरा कहना यही है, थोड़ा से इस समय पर जो लोग सच्चे मन और सच्चे दिल से विनती प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु परमेश्वर जरूर निश्चय उनको आशीष देंगे, आशीष मिलेंगे।
तो आइए इसी समय पर हम लोग सच्चे मन और सच्चे दिल से ही हम लोग 1 मिनट प्रार्थना हो कि 2 सेकंड प्रार्थना करें कि 1 सेकंड प्रार्थना करें, लेकिन जो लोग सच्चे मन और सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु परमेश्वर उनको आशीष देंगे। तो चलिए इसी समय पर अपना हाथ खुले रखते हुए हम लोग, जैसे पीछे में आप लोग फ्लेक्स में देखे होंगे कि मत्ती 7:7 में जब भी हर एक प्रोग्राम में यही रहता है, यही मेरा स्टार्टिंग जो पॉइंट है, तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोग आते जाते हैं या प्रोग्राम देते आ रहा हूँ उस दिनों से ये जो लोग को बोलता हूँ कि एक बार मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए और विनती कीजिए, तो जो लोग मांगेगा, जो व्यक्ति मांगेगा उनको प्रभु परमेश्वर आशीष देंगे। तो आइए इसी समय पर हो सके आज हम लोग बहुत आयत के माध्यम से बहुत सारे लोग जो है इस संसार में देखता हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं जो प्रभु यीशु परमेश्वर की शांति को, आशीष को, चंगाई को खोजने के लिए, प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में जो कुछ भी शांति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, आशीष पाने के लिए लोग जो है दर दर भटकते रहते हैं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन है जो मुझे पुकारेगा सच्चे मन और सच्चे दिल से तो उनको मैं निश्चय आशीष दूंगा। तो आइए इसी समय पर बहुत आयत के साथ में हम लोग मुंह खोलते हुए प्रार्थना करेंगे बहुत आयत के साथ में। हे मेरे पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, इसी जगह इसी घड़ी पर बहुत आयत के माध्यम से जितने मेरे माता पिता और भाई बहन उपस्थिति हैं, सभी जाने सभी लोगों को बहुत आयत के माध्यम से मैं तेरे हाथ में रखता हूं। और इन सभी मेरे माता पिता और भाई बहन सभी लोग उपस्थित हैं, सभी लोग इसी समय पर सच्चे मन और सच्चे दिल से तुझे प्रार्थना कर रहे हैं। और इन सभी मेरे माता पिता भाई बहन लोगों का जीवन में तू बहुत आयत के माध्यम से आशीष दे, क्योंकि हो सके इनके बाप दादे, इनके भाई बहन जितने भी हो सके उन समय में जो भी तेरे दृष्टि में तेरे हिसाब ने चल पे, तुझे ना माना, तुझे ना सेवा किया और उनके बजाय से तू क्रोध हुआ होगा और इन्हें उन का भूल चूक से बजाय से इन्हें दान दिया होगा। हो सके इन मेरे माता पिता भाई बहन भी हो सके तेरे दृष्टि में उस जन्मदिन से लेके आज तक जिसके वजह से तेरे दृष्टि में चल ना पाया हो, उस हिसाब से जीवन जी ना सका हो सके बहुत आयत के मदन से मेरे सत्यवदे जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर बहुत आयत के मदन तेरे दृष्टि में इन्होंने भी अनेक बुरा कर्म किया होगा, तुझे दुख दिए होंगे, तुझे उदासी किए होंगे, तुझे नाराजगी किए होंगे और हो सके नाराज के बजाय से इन्हें दान दिया होगा। तो प्लीज मैं तुझे एक बार विनती प्रार्थना करता हूँ मेरे सत्यवती जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, प्लीज इन्हें एक बार, इन सभी मेरे माता पिता भाई बहनों को एक बार आशीष दे दे। तू अपने समझ को प्रदान कर इन सभी मेरे माता पिता भाई बहनों को जीवन में जो कि संसार में रखे, इस दुनिया में रखे, हर एक दुष्टता, हर एक बैर, हर एक शत्रु से इन्हें बचाए रख। जिस तरह की तेरे साथ में चलने के लिए, तेरे हिसाब से जीने के लिए, तुझे मानने के लिए, तेरे सुसमाचार में टिकने के लिए, तेरे साथ जीने के लिए इन सभी मेरे माता पिता भाई बहनों को समर्थ दे और ज्ञान दे और आशीष दे और बहुत आयत के माध्यम से बुद्धि दे, जिस तरह की जिससे कि बहुत आयत के माध्यम तेरे साथ में जी सके। और मैं यही तुझे दुआ धन्यवाद करता हूं। और आज ये जो समय है बहुत आयत के माध्यम जो कि क्रिसमस का दिन जो समय आने वाले हैं, जो कि तेरे उद्धार का दिन जो तूने जन्म लिया, जो आज से लेकर 2000 साल पहले मैं और सभी संसार मानव जाति के लिए, जो इस संसार में तू हमारे लिए अपनी जान दिए, प्राण दिए और बहुत आयत के मदद से तीसरे दिन तू फिर से जीवित उठे। आज बहुत आयत के तूने जीवित है मेरे सत्यवती जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर। बस मैं इस समय पर सभी मेरे माता पिता भाई बहन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी लोगों का जीवन में, मानो में, इनका परिवार में, इनका जीवन तो बहुत आयत के माध्यम से आशीष दे, सभी लोग तेरे हिसाब से चल पाए। और जो भी इन्होंने इस समय उपस्थिति हैं, इनके जितने भी घर में, द्वार में, परिवार में जो भी बहुत आयत के माध्यम से इन लोग का जो लोग भी हैं, उन सभी लोगों का जीवन में भी आशीष दे ताकि उनका जीवन में उद्धार हो। और जितने भी इन मेरे माता पिता भाई बहन जितने अपने घर द्वार में, परिवार में जितने भी हर एक पशु पक्षी इत्यादि जंतु जानवर प्राणी पाल रखे हैं, उन सभी लोगों का, उन सभी जानों का जीवन में भी जो कोई भी दुख और तकलीफ है उन्हें भी चंगा कर, आजाद कर, वे भी मजबूत रहे। और जितने भी इन्होंने जिन कामों में हाथ रखेंगे, जिन कामों में कदम रखे, उन पर तू बहुत आशीष दे। और जितने इन्होंने बहुत के मतलब परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लगन करते हैं, इन लोग सारी लगन में आशीष दे, इन लोग सारी मेहनत में आशीष दे और इस संसार में रह के तेरे साथ में बहुत आयत के साथ में जी पाए और तेरे जो विशेष वचन हैं उन बातों पर टिका रहे। बस मैं यही तुझे दुआ धन्यवाद करता हूँ इस घड़ी, इस समय के लिए बहुत आयत के माध्यम से तू देखता जानता बहुत आयत के माध्यम से मेरे सत्यवती जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर मैं तुझे
कि हमारे बीच में परमेश्वर के दास आई, परमेश्वर के दास या विश्वासी सबके लिए ये काम ही हमारे जीवन में जो चीज रहे उस आधार पर हमें के सुसमाचार से प्रचार करलक और हमें सुन ही उस आधार पर चले। लेकिन परमेश्वर हमें मन के सहायता करोगा, हमें सुने केवल नहीं लेकिन उस आधार पर चले वाला हमें के बनाओ का और अपने आप से भी बने के चाहिए और परमेश्वर का महिमा सदा मिल करके हमें करा तो वह हमें के यहाँ तक हमें के संभरा है, आगे भी परमेश्वर संभराव का शिकर से हुआ। धन्यवाद करा सब मिल करके धन्यवाद करा। हालेलुया, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, सचमुच प्यारे परमेश्वर खुदावन, आपके दास को भी प्यारे परमेश्वर यहाँ तेरी उपस्थिति में हाँ परमेश्वर हमारे जो चीज हमारे जीवन से कामी और घटी था उस आधार पर प्यारे परमेश्वर बच्चान से सुसमाचार प्रचार किया है। वो प्रचार प्यारे परमेश्वर मिट्टी में हवा में नहीं उड़ जाए परंतु हर एक जन के हृदय जीवन में वो प्यारे परमेश्वर एक यादगारी का शक्ति और परमेश्वर तेरे मार्गों में चलने के लिए वो सहायता करना। प्यारे परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति को हमारा बीच में दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। आपके दास के साथ में भी बात किया, इससे बढ़कर के आगे भी इससे अधिक से परमेश्वर लोगों के बीच में आवा पिता आपके सुसमाचार को सुनाने पाए और सुना करके हर एक आत्मा को स्थिर करने पाए। प्यारे परमेश्वर हे बाबा पिता इसी घड़ी इसी वक्त में न तो बल से न शक्ति से पवित्र आत्मा से सहायता कीजिए प्यारे परमेश्वर। प्रेज़ लॉर्ड, महाजीवित परमेश्वर सचमुच प्यारे परमेश्वर आकाश पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर पिता आपके समानता में सब मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद करते हैं। ऐसे परमेश्वर खुदा हम योग्य नहीं थे लेकिन परमेश्वर आपके बीच में आपके दास के द्वारा से हम जो बातें सुने हैं प्यारे परमेश्वर उस बात हरे जन के मानों में हाँ परमेश्वर लिख छोड़ने पाए और आपका महिमा आगे इसी तरह से करते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद करने पाए। प्यारे परमेश्वर खुदा हम परमेश्वर यहाँ सुसमाचार को अंत करते हैं। प्यारे परमेश्वर ये सभा को हम अंत करते पिता हाँ परमेश्वर अपने अपने घर से जिस प्रकार आ रहे हैं उसी प्रकार जाते हैं पिता सहायता और मदद करना। प्यारे परमेश्वर आपके दास भी दूर दराज से आए पिता इनको भी जाते हैं इनको इनका संघर्ष साथ भी रहना। जिस गाड़ी में आए गाड़ी कल पुर्जाओं को सौंपता हाँ परमेश्वर तो एक कल पुर्जाओं को तो आशीष करे। प्यारे परमेश्वर हर सफर में इनको सहायता कीजिए परमेश्वर, जिस प्रकार से आए उस प्रकार जाने इनके साथ में और इनका परिवार के साथ में एक मुलाकात का वो साधना परमेश्वर और इसी तरह से आपका महिमा और जय जयकार होने पाए। प्यारे परमेश्वर हे पिता इस घड़ी में ना तो बल से ना शक्ति से पवित्र आत्मा से सुना है हम सबका विनती आवाज को सुना। धन्यवाद हे पिता हमारा विनती सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से आमीन। आशीष वचन हमारा पर संग्रह ईश्वर का प्रेम पवित्र सविता हम सबके साथ सदा सर्वदा बने रहे आमीन। सुमन के जय मसीह जय यीशु बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने लाए, यीशु मसीह ने लाए।